नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज एंड नॉलेज अप पर, जहां हम आपके लिए कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण पाठों के सारांश लाते हैं। इस वीडियो में हम दी इंटरव्यू पार्ट 1 और पार्ट 2 का सारांश हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। दी इंटरव्यू पार्ट 1 और पार्ट 2 का हिंदी में सारांश। पार्ट दी इंटरव्यू 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग दी इंटरव्यू का है, जिसे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है, और दूसरा भाग एन इंटरव्यू विद उम्बर्टो इको है, जिसमें मुकेश रैना ने प्रसिद्ध लेखक उम्बर्टो इको का साक्षात्कार लिया है। दोनों भागों में साक्षात्कार इंटरव्यू की प्रकृति, इसकी उपयोगिता और इसके माध्यम से व्यक्तियों के व्यक्तित्व और विचारों की गहराई को समझने की प्रक्रिया पर विचार किया गया है। भाग 1 दी इंटरव्यू, साक्षात्कार का प्रारंभ और इसका महत्व। साक्षात्कार आधुनिक समय का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और जीवन की घटनाओं को समझा जाता है। लेखक क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इस पाठ में साक्षात्कार की महत्वता और इसकी प्रभावशीलता पर चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के निजी जीवन में झांक सकते हैं और उसके विचारों और मूल्यों को समझ सकते हैं। साक्षात्कार के प्रारंभिक वर्ष। साक्षात्कार की शुरुआत 1859 में हुई थी। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पत्रकार या लेखक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से बातचीत करते हैं और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। सिल्वेस्टर ने इस भाग में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के साक्षात्कार का उल्लेख किया है, जिनमें रुडयार्ड किपलिंग, H.G. वेल्स और अन्य शामिल हैं। इन साक्षात्कारों से यह स्पष्ट होता है कि कैसे एक साक्षात्कार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत कर सकता है। साक्षात्कार की आलोचना। साक्षात्कार की आलोचना भी की गई है। कुछ लोग इसे किसी की निजी जिंदगी में अनधिकृत हस्तक्षेप मानते हैं। प्रसिद्ध लेखक सॉल बेलो और वर्जीनिया वुल्फ ने साक्षात्कार को किसी व्यक्ति की आत्मा को अपमानित करने वाला बताया। उनके अनुसार साक्षात्कार किसी व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता है और उसकी निजता का उल्लंघन करता है। साक्षात्कार का सकारात्मक पहलू। इसके विपरीत साक्षात्कार का एक सकारात्मक पहलू भी है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण और विचारधारा को समझ सकते हैं। एक अच्छे साक्षात्कार से हमें व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझने में मदद मिलती है और हम उसकी जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं को जान सकते हैं। भाग 2 एन इंटरव्यू विद उम्बर्टो इको। उम्बर्टो इको का जीवन और विचार। पाठ के दूसरे भाग में लेखक मुकेश रैना ने प्रसिद्ध लेखक और विचारक उम्बर्टो इको का साक्षात्कार प्रस्तुत किया है। उम्बर्टो इको एक प्रसिद्ध इटालियन उपन्यासकार, साहित्यिक आलोचक और विद्वान थे। इस साक्षात्कार में उम्बर्टो इको ने अपने जीवन, लेखन और विचारधारा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। उम्बर्टो इको की बहुमुखी प्रतिभा। उम्बर्टो इको को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। वे एक विद्वान, उपन्यासकार और शिक्षक थे। उनके लेखन में गहराई और विचारशीलता की झलक मिलती है। इको ने बताया कि वे किसी एक विशेष क्षेत्र में सीमित नहीं रहना चाहते थे, बल्कि उन्होंने विभिन्न विषयों पर काम किया। उनके अनुसार उनके लेखन में एक सीरियस और प्लेफुल दृष्टिकोण होता है, जो उनके कार्यों को और भी रोचक बनाता है। उम्बर्टो इको का लेखन प्रक्रिया। उम्बर्टो इको ने अपने लेखन प्रक्रिया के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उनका लेखन सहज और स्वाभाविक है।
वे अपनी सोच और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार लेखन के दौरान वे गहन विचार करते हैं और अपने विचारों को सटीक रूप से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि लेखन एक कला है जिसे समय और धैर्य के साथ साधा जा सकता है। साक्षात्कार का निष्कर्ष। इस साक्षात्कार के माध्यम से उम्बर्टो इको ने अपनी सोच, विचारधारा और लेखन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे साक्षात्कार के माध्यम से एक व्यक्ति किया जा सकता है। निष्कर्ष। द इंटरव्यू पाठ का सार यह है कि साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के जीवन, विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। इस पाठ में लेखक ने साक्षात्कार की महत्वपूर्णता और इसकी प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने ये भी बताया कि साक्षात्कार के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझ सकते हैं और उसकी जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलुओं को जान सकते हैं। इसके साथ ही उम्बर्टो इको के साक्षात्कार से ये भी स्पष्ट होता है कि कैसे एक महान लेखक और विचारक अपने जीवन और विचारों को प्रस्तुत करता है। कहानी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, तो नॉलेज एंड नॉलेजर को सपोर्ट करना ना भूले और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दे। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जरूर बताए, तो एक ऐसे ही एक मजेदार वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।